आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज जो है 9 मार्च है और अभी तक जो है एनडीए के तरफ से सीटों का बंटवारा जो है वो मूल रूप नहीं ले सका है। चिराग पासवान कहीं नाराज दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और डॉक्टर सुमन से मिलने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बार बार जाना पड़ रहा है। आखिर हो क्या रहा है एनडीए के अंदर, और इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। प्रेम रंजन जी, देरी क्यों इतनी? अभी कहाँ देरी हुई है, अभी तो चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है और हम सब समय पर कर लेते हैं। हमारे यहाँ किसी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज वेल, हर चीज़ ठीक ठाक है। हम आपस में संवाद भी होता रहता है, मिलते जुलते रहते हैं और रणनीति बनाते हैं मिलकर करके 40 जीतने का, कि कैसे 40 सीट पर हम जीत हासिल करेंगे। और जीतना भी है, जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। आपने देखा है 2014 का चुनाव, हमारी पार्टी ने लक्ष्य तय किया अकेले बहुमत और 283 सीटें। 19 में हमने लक्ष्य निर्धारित किया 300 के पार, 303 सीटें भाजपा और 353 सीटें एनडीए। इस बार भी हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 के पार एनडीए। उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। बिहार में भी 40 सीटों का मेरा लक्ष्य है। पिछले बार 39 सीट जीते थे, गलती से एक महागठबंधन को चला गया था। इस बार 40 का लक्ष्य है और 40 पूरा करेंगे। आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बार बार जाना पड़ रहा है उमेश कुशवाहा के घर, डॉक्टर सुमन के घर। और भाई, हमारे घटक दल के लोग सहयोगी पार्टी हैं, सब लोग जो ऐसे अपने अपने पार्टी के प्रमुख हैं, तो मिलना तो होता ही है। कभी वो मिलते हैं, कभी हम मिलते हैं। हमारे यहाँ मिलना जुलना रहता है, संवाद बना रहता है, संवाद में कहीं कमी नहीं होती है, इसलिए जा रहे हैं। और अगर गृह मंत्री जा रहे हैं तो और बड़ी बात है कि हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं, सहयोगियों का इज्जत करते हैं और सहयोगियों के पास हम स्वयं चल करके जाते हैं, ताकि उनके सम्मान का ख्याल रखना मेरा ही कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री भी आ जाए, चिराग बड़े नाराज हैं, कहीं मंच पर कोई नाराजगी नहीं है। हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं होता है। हमारे यहाँ सब साथ मिलकर के काम करते हैं। और जहाँ तक करें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, ये सब सरकारी कार्यक्रम थे। वहाँ जो भी लोग गए थे, चाहे मंत्री, सांसद, नेता, जिनके जिनके इलाकों का, जिनके जिनके क्षेत्र का योजना था उसमें शिलान्यास, उद्घाटन का, वही लोग वहाँ उपस्थित थे। इसलिए जो है से नहीं जाना, इसका कोई कयास लगाना, ये कहीं सूचित नहीं है। सीटों का बंटवारा तय हो गया, 17 पे तो आप लड़ रहे हैं और एनडीए के सहयोगियों अभी कुछ भी नहीं, सब सामने जब हो जाएगा तो सामने आ जाएगा कितनी सीटों पर और कौन सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी। लेकिन एनडीए 40 पर लड़ेगी। एनडीए लड़ेगी 40 पे प्रेम रंजन जी, लेकिन आप लोगों के बीच ही विरोधाभास बयान आ रहे हैं। अभी अभी आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह का बयान आया कि सब कुछ तय हो गया, मुख्यमंत्री के आते ही घोषणा कर दी जाएगी। अब उनको पता होगा, मुझे कोई पता तो नहीं है। तो ये और तो हमारा केंद्रीय, मैं कह रहा हूं कि मेरा केंद्रीय नेतृत्व जो है इसमें लगा हुआ है, बातचीत कर रही है, सब पार्टियों से बातचीत हो रही है। हो सकता है उनको पता चल गया होगा कितनी सीटों पर वो लड़ेंगे, लेकिन इसकी घोषणा जब हो जाएगी तभी तो मैं बताऊंगा। मेरे केंद्रीय नेतृत्व है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, हमारे प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, वो सब मेरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सब लोग इसमें हैं। और सब लोग मिल बैठ कर करके इस बात को लगातार है कि कैसे सीटों का एडजस्टमेंट कौन कौन सीटों पर हो, इसके लिए चल रही है, बातें चल रही है और बात फाइनल हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। मैंने सीटों के तालमेल में क्या ऐसा भी कुछ होगा क्या इस बार कि कुछ सीटें जो है भाजपा अदला बदली करेगी? ये तो सामने जब आएगी, घोषणा होगी, तब आपको पता चलेगा। लेकिन राजनीति में हर चीज संभव होता है। लेकिन अभी भी भाजपा के बड़े नेता मान मनोबल कर रहे हैं। हम 17 सीटों पर पिछली बार लड़े थे। हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई, 17 सीटों पर हमने उम्मीदवारों को लेकर करके चर्चा भी किया
उसके सूची भी बनाए, ऑब्जर्वर भेज कर करके, और वो सब केंद्र को हमने जो है सुपुर्द कर दिया है, चला गया है। फिर ये मान मनौवल क्यों हो रहा है? कहाँ मान मनौवल जो है मिलना जुलना, संवाद स्थापित करना, ये तो बरकरार रहता है, मेरा पहले से रहता है। इसमें मान मनौवल की क्या बात है? कोई नाराज रहेगा तब तो मान मनौवल, कोई नाराजगी नहीं है हमारे यहाँ। चिराग जाने को तैयार है कहीं नहीं के साथ, कहीं नहीं, कोई नहीं। राजद का बुलावा है, बार बार बुला रहे हैं, उनका जमीन समाप्त हो गया है। उनको भरोसा है कि एनडीए टूटेगा, आएगा तब मेरा कुछ कायाकल्प हो सकता है, लेकिन एनडीए टूटने वाला नहीं है। वो उसी बंदर की तरह जो है ताकते रह जाएंगे, और इस बार उनका बेड़ा गर्क, समाप्त। आरजेडी का, महागठबंधन का बिहार में तो पूरा ध्वस्त हो गया है, कहीं कुछ नहीं है उनका बचा हुआ। आज परिवारवाद पे राजद ने पोस्टर जारी किया है कि मोदी से बड़ा परिवारवादी कौन है, भ्रष्टाचारी है, टोटल पोस्टर है। मोदी सबसे बड़ा परिवार, देश की 142 करोड़ 45 करोड़ जनता मोदी का परिवार, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति। मोदी का परिवार केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के अंदर में भरे पड़े हैं। ऐसे ही है, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जहां जाते हैं, गल्फ कंट्री में जाते हैं, वहां उनकी पॉपुलैरिटी देखिए, किस प्रकार से लोग स्वागत करते हैं, किस प्रकार से अभिनंदन करते हैं। तो ये परिवार है, इसीलिए ये पता चलता है कि मोदी का परिवार कहां तक फैला हुआ है। और ये लोग अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, केवल जो है से माई बाप बेटा बेटी, बस वहीं तक, उससे ज्यादा नहीं निकलते। जब आप 140 करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं, तब राजद भी कह रहा है कि 140 करोड़ भारतीयों में हम भी हैं, हम भी मोदी के परिवार हैं। हाँ, तब बन जाइए, तो आप अब बन जाइए। अगर जो है बनना है मोदी का परिवार, मोदी पूरे हिंदुस्तान के जो है सर्वे सर्वा है, मोदी को पसंद कर रहा है, मोदी को लोग बार बार चाह रहा है, मोदी इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं, तब तो उनको हर चुनाव में वोटों का इजाफा करते जाता है, सीट बढ़ाता जाता है, बार बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। फिर यह हटाने में क्यों लगे हुए हैं? क्यों मोदी को गाली देते हैं? मोदी पर क्यों इस प्रकार का आरोप लगाते हैं? परिवार रहता तो ऐसा नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की बात करते हैं, तब तो मोदी के खिलाफ बोलते हैं। तो मोदी का परिवार का मतलब भाजपा में शामिल हो जाना, यही ना है? मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में रहिए तो हिंदुस्तानी बन के रहिए। मोदी हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना चुके हैं, और आप यहां रह कर करके आप पाकिस्तान की बात करेंगे, आप वोट की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, मोदी को हटाने की बात करेंगे। गरीब गुरबा कमजोर दबे कुचले शोषितों की जो आवाज है, जिनके लिए काम कर रहा है मोदी, वैसे व्यक्ति को आप बेदखल करना चाहते हैं, तो मोदी का परिवार आप कतई नहीं हो सकते। तो ये राजनीति है, राजनीति में तो ये सब नहीं। राजनीति का मतलब क्या होता है? समाज के खिलाफ करना काम, राष्ट्र के खिलाफ काम करना, यह राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है, समाज के लिए होता है, राज्य के लिए होता है, देश के लिए होता है, और आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आप जो है राजनीति नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी चिंता कर रहे हैं और राष्ट्र को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए। तो प्रेम रंजन जी, देश के लिए जो काम करता है, जो जिस राज्यपाल के दस्तखत से धारा 370 का समाप्त होती है, उसी राज्यपाल के यहाँ पीडी का छापा आप लोग पढ़वा देते हैं। अरे भाई, मैंने कहा, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो केंद्रीय एजेंसियां है, वो स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, वो सब जो है अगर जिसके ऊपर आरोप लगेंगे तो उसकी जांच करेगी, कार्रवाई भी करेगी, अगर सबूत होंगे तो। आपके साथ तो इससे घबराने की क्या जरूरत है? आपके साथ अगर कोई गवर्नर रहा हो, कोई मंत्री रहा हो, कोई हमारे पार्टी से जुड़ा है, और उसको गड़बड़ी करने की छूट दिया जाएगा क्या? उसको घोटाला करने का छूट दिया जाएगा? ये कतई संभव नहीं है मोदी के समय में। मोदी है, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बच सकता है, कोई राष्ट्रद्रोही इस देश के अंदर में टिक नहीं पा सकता है। मोदी हैं तो गड़बड़ी नहीं होगी, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। ईडी, सीबीआई
एक स्वतंत्र संस्था है, उसके दिमाग में यदि ये है कि इन्होंने गड़बड़ी की है तो वो अपना काम करेगी। परिवारवाद पर भी स्पष्ट कह दिया है प्रेम रंजन पटेल ने कि परिवारवाद जो हिंदुस्तान में है वो मोदी का परिवार है, लेकिन कुछ लोग यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार के तरफ इशारा था कि कुछ लोग हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करते हैं, वो कभी मोदी का परिवार नहीं हो सकते।